इन दिनों अगर मीडिया में कोई सुर्खियां बटोर रहा है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफ्रीका से लाए गए चीते। नमस्कार, मैं हूं राजेश त्रिपाठी और जननायक पे आपका स्वागत है। भारत में अफ्रीकी नस्ल के चीतों को जिस मध्य प्रदेश में बसाने की कोशिश की जा रही है, उसी मध्य प्रदेश के कोरिया में अंतिम एशियाई चीतों की मौत हुई थी। अब कोरिया वैसे छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और इसी कोरिया रियासत के राजमहल के एक कमरे में इन मारे गए चीतों के सिर मसाला भरकर लगाए गए हैं। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि दिसंबर 1947 में कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने अपनी रियासत के रामगढ़ इलाके में 3 चीतों का शिकार किया था। 2 गोलियों से ही इन 3 चीतों को मार दिया गया था। इसके बाद जब चीते नज़र नहीं आए पूरे देश में, तो 1952 में केंद्र सरकार ने देश में घोषित कर दिया कि अब चीते भारत में विलुप्त हो चुके हैं। हमने पहली बार अफ्रीकी चीतों को अफ्रीका से नहीं मंगवाया है। हमारे राजा महाराजा करीब अब तक 200 से ज़्यादा चीते दक्षिण अफ्रीका से मंगवा चुके हैं। वैसे ये सारे चीते जो भारत लाए गए खरीद कर वहाँ से, उन सबको शिकार के लिए लाया गया था, यानी लाया गया और उसके बाद गोलियों से उड़ा दिया गया। तो आज बात मेरे साथ उन्हीं चीतों की। रामानुज प्रताप सिंह देव के बेटे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे रामचंद्र सिंह देव ने 2016 में दावा किया था कि उन्होंने खुद इस शिकार के 2 साल बाद वहां चीता देखा था। उसी दौर में झारखंड और ओडिशा में भी चीतों के देखे जाने की बात सामने आई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। वन्य जीवों के अंग्रेजी नामों को लेकर तो कोई भ्रांति कभी होती नहीं है, लेकिन हिंदी और दूसरी भाषाओं बोलियों में एक ही वन्य जीव को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। यही कारण है कि आज भी लिखने बोलने में तेंदुआ, चीता, बाघ और शेर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जैसे अब हाड़ौती की ही बात करें तो इन सभी को नाहर कह दिया जाता है। भारत में गुफा चित्रों से लेकर राजा महाराजाओं तक भारत में चीता का लंबा इतिहास रहा है। मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 से अधिक चीते थे। इनका इस्तेमाल हिरण और चिंकारा का शिकार करने के लिए किया जाता था। अनेक ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका जिक्र भी मिलता है। बादशाह जहांगीर ने लिखा था कि उनके पिता ने अपने जीवन काल में 9000 चीतों को पाला था। 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत में चीतों का यह सुनहरा दौर माना जाता रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि भारत की छोटी छोटी रियासतों में भी शिकार के लिए चीतों को पाला जाता था और बैलगाड़ी में बिठाकर उन्हें शिकार के लिए जंगल ले जाया जाता था। ऐसे पालतू चीते जंगल में हिरण समेत दूसरे जानवरों पर हमला कर उन्हें मार डालते थे। पालतू चीते के प्रसव की पहली घटना जहांगीर के शासनकाल में ही दर्ज की गई, जहां पहली बार एक पालतू नर और मादा चीता के संपर्क में आने और 3 शावकों के जन्म के दस्तावेज उपलब्ध हैं। पालतू चीता के प्रसव का दूसरा मामला 1956 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया चिड़ियाघर में दर्ज किया गया था, लेकिन ऐसी घटनाएं अपवाद ही रहीं। पालतू नर और मादा चीतों के संपर्क में नहीं आने के कारण इनकी जनसंख्या घटती चली गई। हालात ये हो गई कि 1918 से 1945 तक अलग अलग अवसरों पर कम से कम 200 अफ्रीकी चीतों को भारतीय राजा महाराजाओं ने शिकार के लिए भारत के लिए आयात किया, लेकिन समय के साथ ये चीते भी खत्म हो गए और आज़ादी के बाद भारत में चीता इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया। इस इतिहास का अंतिम पन्ना अविभाजित मध्य प्रदेश के कोरिया के अध्याय के साथ खत्म हुआ। कोरिया में जिन 3 चीतों को मारा गया उसकी तारीख का ठीक ठाक पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इन चीतों का शिकार दिसंबर 1947 की किसी तारीख को किया गया। मारे गए इन चीतों में एक मादा चीता थी और 2 उसके बच्चे थे। भारत के जाने माने पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली ने अपनी आत्मकथा द फॉल ऑफ स्पेरो में लिखते हैं कि सरगुजा के नज़दीकी राज्य कोरिया के महाराजा ने 3 चीतों का शिकार करके अपना नाम तो शिकार की दुनिया में अमर कर लिया, लेकिन चीतों की नस्ल को भारत से खत्म कर दिया। चीतों के बारे में ऐसी ही रोचक और जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए जननायक के साथ, देखते रहिए जननायक, पढ़ते रहिए जननायक। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फेसबुक पेज पर भी मिलेंगे और व्हाट्सएप पे भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ भी हमें देख सकते हैं। धन्यवाद।